नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। सशस्त्र सीमा बल ने कांस्टेबल्स की 404 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन के लिए आपको कोई रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा भी नहीं देनी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगी, जिसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कांस्टेबल्स की इस पोस्ट पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी उम्र सीमा में मिलने वाली छूट के बारे में, जो कि शायद ही आपको अभी तक किसी ने बताया होगा। दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल ने कांस्टेबल्स जनरल ड्यूटी की 404 वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल 404 वैकेंसीज निकाली हैं अंडर स्पोर्ट्स कोटा। तो ये स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसीज हैं और इसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्पोर्ट्स जैसे कि आर्चरी, एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स और बॉक्सिंग जैसे कुल 28 स्पोर्ट्स में वैकेंसीज निकाली गई हैं और इनमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो इन कैटेगरीज में से किस में आप एलिजिबल हो, किस स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो वैकेंसीज हैं, 404 वैकेंसीज हैं, वो अभी टेम्परेरी हैं। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो टेम्परेरी हैं, लेकिन वो लाइकली टू बी कंटिन्यूड भी लिखा हुआ है। तो यानी कि मोस्टली ये वैकेंसीज जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। आप इनमें अप्लाई कर सकते हो, जरूर से अप्लाई करिएगा। बल्कि अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब इसी में बहुत से बच्चे गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसीज हैं, इसके लिए इसमें सरकार ने जो है वो छूट दे रखी है। तो एज क्राइटेरिया में काफी छूट है इसमें नोटिफिकेशन में। आइए वो मैं आपको बताती हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है। वहीं SC/ST के लिए 10 साल की छूट है। OBC और एक्स सर्विसमैन दोनों के लिए 8-8 साल की छूट है एज में। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए आप केवल 10th पास होने चाहिए। तो अगर आप 10th पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास में इसमें अप्लाई करने के लिए वैलिड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो आइए आपको बताती हूं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए जिससे कि आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो कौन से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं जो कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक्सेप्ट होंगे? स्पोर्ट्समैन जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में रिप्रेजेंट किया है, सीनियर या जूनियर नेशनल चैंपियंस में जो मेडल विनर्स हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के मेडल विनर्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मेडल विनर्स, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेडल विनर्स। इसके अलावा इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में यूनिवर्सिटी को जिन स्पोर्ट्समैन ने रिप्रेजेंट किया है और नेशनल स्पोर्ट्स और या नेशनल गेम्स में स्टेट स्कूल टीम्स को जिन स्पोर्ट्समैन ने रिप्रेजेंट किया है। तो अगर इनमें से किसी के भी स्पोर्ट्स में किसी में भी पार्टिसिपेट या मेडल विनर्स के आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। अब आपको दो मेन बातें ऐसे बताती हूँ जिसके कारण से मोस्टली कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, वो लास्ट 2 इयर्स का ही होना चाहिए। अगर इससे पहले का आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो आप एलिजिबल नहीं होगे, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकंड मेन बात, जिस स्पोर्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उसी का ही आपके पास में स्पोर्ट क्वालिफिकेशन यानी कि स्पोर्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उसके अलावा किसी और स्पोर्ट्स में आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में तो वो कैंडिडेट्स आएंगे जिन्होंने इंटरनेशनल गेम्स में किया है या फिर मेडल जीता है, और दूसरे वो कैंडिडेट्स आएंगे जिन्होंने
जिन्होंने नेशनल गेम्स में अप टू थर्ड प्लेस यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जो मेडल विनर्स हैं नेशनल गेम्स के, वो फर्स्ट स्टेज में आएंगे। तो आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज में इंटरनेशनल गेम्स के मेडल विनर्स और रिप्रेजेंट किया हुआ दोनों आ जाएंगे। थर्ड, नेशनल गेम्स में जो थर्ड प्लेस तक के कैंडिडेट्स हैं यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मेडल विनर्स हैं, केवल वो ही स्टेज फर्स्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे और बाकी अदर कैंडिडेट्स जो होंगे वो आपके स्टेज 2 में आएंगे। अब जो कैंडिडेट स्टेज 1 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं तो उनका सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की उनके मांगे जाएंगे और फिर उन स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स को चेक किया जाएगा। तो उनकी चेकिंग यानी कि वेरिफिकेशन होगा। तो इन कैंडिडेट्स का फील्ड ट्रायल या स्किल टेस्ट नहीं होगा, ये एग्जेम्प्टेड होंगे। इससे इनका सीधा स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स जो होंगे वे केवल वेरीफाई किए जाएंगे, प्रोवाइडेड इन्होंने जिस भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है वो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, क्लियर्ड होना चाहिए। तो फिर इनका फील्ड ट्रायल या फिर स्किल टेस्ट नहीं होगा। इसी तरीके से सेम चीज जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स के लिए भी लागू होगी। अगर जिस भी नेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लेयर्स, वो अगर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से क्लियर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो फिर उन कैंडिडेट्स का फील्ड ट्रायल और स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो इन कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्शन के लिए सीधा इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब जो फर्स्ट स्टेज के कैंडिडेट्स थे उनमें भी प्रेफरेंस होगी, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया गया है। तो सबसे पहले तो अगर इंटरनेशनल गेम्स हैं तो इंटरनेशनल गेम्स के मेडल विनर्स और फिर पार्टिसिपेशन वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। और सेकंड प्रेफरेंस जो होगी वो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के सीनियर या जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप के मेडल विनर्स को दी जाएगी, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज तीनों की कैटेगरी वाइज अलग अलग प्रेफरेंस है, मार्क्स हैं इस प्रेफरेंस के। तो इस तरीके से इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब स्टेज 1 कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट से तो एग्जामिशन मिल गई है, लेकिन उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा जरूर होगा। तो उसमें उनके हाइट और चेस्ट को नापा जाएगा, जिसमें उसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं वो आपको फुलफिल करने होंगे। इसके अलावा आपका वेट भी नापा जाएगा। तो अगर आप ये स्टैंडर्ड्स फुलफिल नहीं करेंगे तो आप इधर से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अब वेट के लिए जो है वो आपका बीएमआई नापा जाएगा। तो बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए इसमें फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका बीएमआई कैलकुलेट किया जाएगा। अब 18 से नीचे वाले और 25 से ऊपर वाले बीएमआई वाले कैंडिडेट्स को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपका बीएमआई 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। पीएसटी के बाद में कैंडिडेट्स का डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बाकी कैंडिडेट्स के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उनके लिए स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन होगा। तो स्टेज 2 में सबसे पहले उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से उनके जो सर्टिफिकेट्स है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। तो सबसे पहली स्टेज में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे स्टेज 2 कैंडिडेट्स के भी। और उसके बाद में स्टेज 2 कैंडिडेट्स का फील्ड ट्रायल या स्किल टेस्ट होगा। तो इस फील्ड ट्रायल के 50 नंबर होंगे और इसमें अगर आप कम से कम 60% मार्क्स 60% मार्क्स ले आ पाते हैं, सिक्योर कर पाते हैं, तो ही आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे और सिलेक्शन प्रोसेस की नेक्स्ट स्टेज पर जा पाएंगे। तो यानी कि आपको इस फील्ड टेस्ट में 50 में से कम 60% मार्क्स लेके आने जरूरी है, तभी आप इसको पास कर पाएंगे। अब जैसे स्टेज 1 कैंडिडेट्स का पीएसटी और मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, वो उसी तरीके से वही स्टैंडर्ड्स है पीएसटी के हाइट, चेस्ट और वेट के। तो उसी अकॉर्डिंग इन कैंडिडेट्स का भी पीएसटी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की मेन बातें जो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड थी, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड थी और सिलेक्शन प्रोसेस जो 2 कैटेगरीज का था, स्टेज 1 और स्टेज 2 का। तो ये सारी इस नोटिफिकेशन की आपकी मेन पॉइंट्स थे।
अब आपको एसएसबी कांस्टेबल्स की सैलरी के बताती हूँ। तो इनकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो लेवल 3 की है, 7th पे कमीशन की, यानी कि उनकी स्टार्टिंग बेसिक पे 21,700 रुपए है, जो कि सब मिलाकर उनकी मंथली सैलरी करीब 35,000 से 38,000 के बीच में है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 जून है। 7 जून 2026 से पहले आपको अपना फॉर्म भर देना है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। लेकिन SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्पशन है फीस में, यानी कि उनको कोई एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आप भी एथलीट है और आपके पास में लास्ट 2 इयर्स का वैलिड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो देर मत कीजिए। 7 जून 2026 से पहले recruitment.ssb.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या उसकी वैलिडिटी के बारे में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।